बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकार का बदला ये जीव इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। गुरुमुखों, महापुरुष हमेशा जीवों के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। और हमारे श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने 28 साल इस रूहानी गद्दी पर विराजमान होकर गुरुमुखों को राहे रास्त पर लगाया। श्री अनंतपुर दरबार की यह जो रचना हमारे श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जी ने की, उनकी कृपा से हमारे श्री दूसरी पातशाह जी महाराज जी ने इस रूहानी गद्दी को चलाया। और उनकी आज्ञा से ही श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने इस रूहानी गद्दी पर विराजमान होकर, गद्दीनशीन होकर अपने समय में जीवों के हित के लिए जो कार्य किए, उन्हें तो बयान ही नहीं किया जा सकता। महापुरुष संसार में प्रकट होकर असली चीज, रूहानी चीज गुरुमुखों को बताते हैं और उस रास्ते पर लगाते हैं जिस पर चलने से गुरुमुखों का कल्याण होता है। जैसे कि हमारे श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार के सिलसिले को चलाया, श्री दूसरी पातशाह जी महाराज जी ने भी इसको चलाया, फिर तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने अपने समय में गुरुमुखों को नाम भक्ति का दान दिया, सब पर बहुत उपकार किए। और आज श्री तृतीय पातशाह जी का जो हम ये समय हमने उनकी लीलाओं का जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं, हमें सब उनका जो भी उन्होंने हमारे लिए उपकार किए, तो आप सब गुरुमुखों को हम जो है जितने भी उनके उपकार हैं उनको हम कभी भी नहीं भुला सकते। गुरुमुखों, महापुरुषों की यह कृपा ही है कि वे संसार में अवतरित होते हैं और जीवों को राहे रास्त पर लगाते हैं। जीव अपना हित खुद नहीं समझ पाते जब तक कि वक़्त के महापुरुष उनको राहे रास्त नहीं दिखलाते, तो वह अपने आप इस रास्ते पर नहीं चल सकते। बाकी झंझटों में, संसार के पदार्थों में, कार्य व्यवहार में अपने जीवन को बिताते हैं, लेकिन महापुरुषों के बिना उनको यह ज्ञान नहीं होता कि भक्ति मार्ग क्या है, इस पर क्यों चलना है, इस पर चलने से मुझे क्या लाभ होगा। यह भेद तो महापुरुष बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग कल्याण का मार्ग है, इस पर चलने से ही सुख, आनंद ही आनंद मिलता है, और जो लाभ है वह तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। महापुरुष ही जीवों को सत्य असत्य की पहचान कराते हैं। जैसे वचन भी हैं, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान, कि नाम ही सत्य है उसकी पहचान करो, बाकी संसार का सब पसारा झूठा है। अपनी सूरत को सतगुरु के दिए हुए शब्द में, नाम में लगाओ। सूरत तो जीव की है और नाम वक़्त के महापुरुष देते हैं। सूरत को शब्द में लगाने का तरीका भी महापुरुष ही बतलाते हैं। बस जीव के लिए जरूरी है कि वह इस नाम का सुमिरन करे और अपनी सूरत को नाम में जोड़े। गुरुमुखों, हमारे श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने अपने ज़माने में श्री अनंतपुर धाम, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर में कितने ही बड़े बड़े कार्य किए। किसके लिए? केवल गुरुमुखों के कल्याण के लिए। गुरुमुख देश विदेश से यहाँ आकर रूहानी फैज़ उठाएं। श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों को सेवा भी दी और नाम भी जपवाया, सूरत शब्द का मेल कराया, गुरुमुखों को भक्ति मार्ग पर चलाकर उनका कल्याण किया। यह सब उनकी कृपा ही है कि इतने गुरुमुख इस पथ पर चलने के लिए श्री अनंतपुर दरबार में आए हैं, रूहानी फैज़ उठा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
श्री प्रयागधाम और श्री संत नगर की रचना खासकर हमारे श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने कि सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहे, और फिर चौथी पातशाह जी महाराज जी ने इस रचना को आगे से आगे बढ़ाया। जब श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी इस रूहानी गद्दी पर विराजमान हुए तो देखो श्री गुरु महाराज जी ने इस श्री प्रयागधाम को कितना चमकाया। यह सब उपकार महापुरुषों के हैं। उनके आशीर्वाद से महापुरुष अब भी गुरुमुखों के कल्याण के लिए इस रचना को आगे बढ़ा रहे हैं। महापुरुषों ने अपने अपने वक़्त में इस रूहानी गद्दी पर विराजमान होकर भक्ति परमार्थ के बहुत बड़े बड़े कार्य किए और अब भी कर रहे हैं। महापुरुषों के उपकारों को सब गुरुमुख याद रखें। श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी की याद करते हुए सब गुरुमुखों को, हमें सब गुरुमुखों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हमें उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है, भजन अभ्यास पर जोर देना है और हमें अपना महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।